हेलो बच्चों, वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 7। इसमें हम देखने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9 एंड क्वेश्चंस 6, 7, 8। बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स पे क्वेश्चंस। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक लगातार जो आए उनको हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, दीज आर योर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। एक्चुअली 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका 10 भी हो सकता है। 10 के बाद क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 12 एंड सो ऑन। दीज आर अवर इंटीजर्स। ओके, सिंपली। तो अगर मैं 1 को x बोलूं तो मेरा 2 क्या होगा? x प्लस 1, बिकॉज x क्या है? मेरा 1 है। तो 1 प्लस 1 इज 2 और 3 कैसे आ जाएगा? x प्लस 2। अगेन x मेरा 1 है। अगर मैं 1 प्लस 1 करूंगा तो 2 मिलेगा। अगर मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो 3 मिलेगा, क्योंकि x मेरा अगेन 1 है। यहाँ पे देखते हैं 10। अगर मैं 10 को x मान लूँ तो 11 क्या हो जाएगा? यस, x प्लस 1। क्यों? क्योंकि x मेरा 10 है। 10 प्लस 1 विल बी 11 और 12 क्या हो जाएगा? बताइए। x प्लस 2। वाई? 10 प्लस 2 इज 12। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो पहले को हम x अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो आएगा वो x प्लस 1 एक बड़ा होगा और उसके बाद होगा x प्लस 2 दो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंटीजर की बात करी थी, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं मल्टीपल्स ऑफ 11 की। यस, तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक आए, लगातार आए, विदाउट एनी गैपिंग्स। अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ 11 की बात करूं तो 11 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 से। 11 1 टाइम्स इज 11, 11 2 टाइम्स इज 22, 11 3 टाइम्स इज 33 एंड 4 टाइम्स इज 44, सो ऑन, चलते रहेगा। दीज आर योर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। तो मान लेते हैं कि मैं 11 को अज्यूम कर रहा हूँ x, तो मेरा 22 कितना हो जाएगा? x प्लस 11। मेरा 33 कितना हो जाएगा? x प्लस 22। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि मेरा जो x है वो 11 है। अगर मैं 11 प्लस 11 कर दूंगा तो मुझे 22 मिलेगा, और अगर मैं 11 प्लस 22 करूंगा तो मुझे 33 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं x प्लस 33 कर दूं तो मुझे अपना 44 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि x मेरा कितना था? अगेन 11 था। तो देखिए, हो कुछ नहीं रहा है। आपको एक नंबर x अज्यूम करना है और बोलना है कि हमारा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x है। कुछ भी हो सकता है। अगर उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 11 के बाद वो 11 ज़्यादा होगा, और इस फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 से जो आपका थर्ड होगा वो 22 ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास 88 है, मल्टीपल ऑफ 11 इज 88, 11 8 टाइम्स, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा? 11 9 ज़ा 99। तो अगर मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या आने वाला है, इफ आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो देखिए इसको मैं x मान लूंगा। और मैंने क्या बोला? 88 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो कितना बड़ा होगा? 11 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैं 11 का मल्टीपल बना रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 11। x कितना है मेरे पास? 88। तो 88 प्लस 11 विल बी 99। सो दैट इज योर कंसेप्ट हियर। तो अगर मैं बात करूँ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 की, मल्टीपल्स ऑफ 11, तो आप कुछ नहीं कहिए, आप कहिए पहला x है, तो दूसरा क्या होगा? 11 बड़ा होगा। तीसरा क्या होगा? और 11 बड़ा होगा, मतलब 22 हो जाएगा, एंड सो ऑन। एक और हल्की सी बात कर लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास 8 का मल्टीपल है, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। देखिए 8 5 ज़ा 40 के बाद ही क्या आता है? 8 6 ज़ा 48 आता है। यहाँ पे आप गैपिंग ये नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये 8 5 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है और नेक्स्ट जो 8 का मल्टीपल होगा वो 48 ही होगा। फिर कितना आएगा? 8 6 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56,
तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो मेरा नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 8 होगा। देख लीजिए x कितना था 40, 40 प्लस 8 इज 48, और उसके नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 16 बड़ा होगा। पहले में x आपका मल्टीपल हो गया, दूसरे में 8 बड़ा होगा, और तीसरे में कितना होगा 16 बड़ा होगा, 8 टू द 16 एंड सो ऑन। तो दीज आर माय मल्टीपल्स ऑफ 8। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। तो देखिए हम पे लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 बी एक्स। पहले मल्टीपल को कितना मानिए, x मानिए। तो हमने फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 को कितना मान लिया, x मान लिया। तो हमारा जो सेकेंड मल्टीपल ऑफ x होगा वो कितना होगा, 11 बड़ा, इट इज माय सेकेंड मल्टीपल। और जो थर्ड मल्टीपल ऑफ x होगा 11 होगा, सॉरी, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 विल बी कितना बड़ा, ये 0 बढ़ा था, ये 11 बढ़ गया, फिर और 11 बढ़ेगा तो 22 बढ़ जाएगा। सो बच्चे ये आपको अज्यूम करना आना चाहिए, कैसे अज्यूम हो रहा है उसके बाद ही आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, इन तीनों मल्टीपल्स का सम, पहला मल्टीपल x है, प्लस सम का मतलब प्लस, दूसरा मल्टीपल x प्लस 11 है, एंड थर्ड मल्टीपल इज x प्लस 22, और इन तीनों का सम is 363. Solve it. X and x. How many x's? 3 x's. 22 plus 11 will be 33 equals to कितना, 363. 3x equals to 363. तो मैंने क्या किया, मैंने 33 को हटा दिया जो कि प्लस था, मैंने बोला 3x equals to 363, so plus 33 becomes minus 33. माइनस करते हैं, 3 minus 3 is 0, 6 minus 3 is 3 and 330, and that is your 3x. तो x equals to कितना हो जाएगा, 330 upon 3, है ना, 3 into x था, x आप सॉरी 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, so it becomes 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110. So what we can say, therefore first multiple ऑफ 11, और सिंपली हम इसको कुछ और लिख लें, therefore the 3 multiples of 11 are, पहला 110 था x का वैल्यू, फिर नेक्स्ट कितना होगा, 11 ज़्यादा होगा, यस, तो 11 ऐड कर दीजिए। पहला अगर हमारे पास x है जो कि 110 है, दूसरा कितना होगा x प्लस 11, 11 बढ़कर होगा, तो 110 के बाद 11 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 121। उसके बाद नेक्स्ट कितना होगा, और 11 बढ़ा दीजिए, या तो इस पे आप 22 बढ़ा दीजिए, दैट इज x प्लस 22, या फिर मैं इसमें 11 और बढ़ा देता हूँ, दैट इज 132, एंड दैट इज योर आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 goes 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? देखिए 3 consecutive integers, z is for integers, yes, add up to 51. तो आपको पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपके consecutive integers हैं क्या। Let first integer be x. तो जो आपका सेकेंड consecutive integer होगा वो कितना होगा, एक ज़्यादा होगा। हमने इसको पहले एग्जाम्पल नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाके देखिएगा। और जो हमारा थर्ड इंटीजर होगा वो और 2 ज़्यादा होगा इस x से एक ज़्यादा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर से, एक ज़्यादा सेकंड आएगा, और फर्स्ट कंसेक्यूटिव से 2 ज़्यादा आपका थर्ड आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, इन तीनों का जो सम है वो 51 है। मीन्स x पहला इंटीजर, x प्लस 1 दूसरा और x प्लस 2 तीसरा, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। सो हमारे कितने x हो गए, 1x 2x एंड 3x प्लस 2 प्लस 1 इज 3, और इक्वल्स टू में कितना है, 51 है। 3x
इक्वल्स टू 51, हमने +3 हटाया है -3 में, so 3x इक्वल्स टू 51 - 3 इज 48। यस, x निकालना है, 3 इंटू था तो डिवाइड में जाएगा, 48/3। तो कितना आ जाएगा ये, 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 6 इज 18। तो बच्चे x का वैल्यू तो 16 आ चुका, x कम्स 16। तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द 3 consecutive integers are, पहला कितना है हमारे पास 16 है, दूसरा क्या होगा 16 पहला है, 16 + 1 that is 17 and 16 + 2 is 18। 16 17 18 are our 3 consecutive integers। Problem number 7 says the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। 888 find the multiples, है ना। जो 3 consecutive multiples of 8 हैं उनका जो सम है वो 888 है, आपको तीनों मल्टीपल्स निकालना है। तो देखते हैं, अगेन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी x, पहला मल्टीपल आपने x अज्यूम कर लेना है 8 का, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा बताइए, x + 8, 8 ज़्यादा होगा, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 कितना हो जाएगा, x प्लस, देखिए ये x था, ये 8 ज़्यादा है, नेक्स्ट मल्टीपल दूसरा क्या होगा, 8 + 8 दैट इज 16 हो जाएगा। इसको भी हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार दोबारा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली सॉल्व होगा ये कि जो फर्स्ट मल्टीपल है, जो सेकेंड मल्टीपल है और जो थर्ड मल्टीपल है, इन तीनों का सम 888 आ रहा है, ठीक है, दैट इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो x कितने x हो गए, 3x प्लस 16 + 8 24 इक्वल्स टू 888, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 888 प्लस 24 - 24 बनेगा, 8 - 4 इज 4, 8 - 2 इज 6, 864, ये आपका 3x है। तो x इक्वल्स टू 864/3। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 हाउ मेनी टाइम्स 8, 3 2 is 6, 7 8 20 बचेगा, 2 बचेगा, 26 हो गया, 3 8 24, 25 26, अगेन 8 बच गया, 3 8 24, 288। नाउ दैट इज योर x, x का वैल्यू कितना आ गया, 288। Therefore what we can say, the 3 consecutive multiples of 8 are, पहला कितना है हमारे पास, x था, है ना, फर्स्ट वन वाज x, तो x का वैल्यू 288 है। दूसरा क्या होगा, 288 मतलब x + 8, 8 ज़्यादा, तो इसमें मैं अगर 8 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 96, 296। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, और 8 ऐड कर सकते हैं इसमें आप, 296 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो दैट इज 304। क्लियर है, पहला हमारा x था, x का वैल्यू इज 288, ये रहा। दूसरा आपका है x + 8, तो अगर मैं 288 पे 8 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट मिल जाएगा, इस पे 8 ऐड करूंगा तो और नेक्स्ट मिल जाएगा, चलते रहेगा। या फिर आप इस पे डायरेक्टली कितना ऐड कर सकते हैं, 16 भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है। आप इसको चेक कर सकते हैं, कैसे, 288 + 296 + 304, इन तीनों का एडिशन करिए, देखिए क्या 888 आता है आंसर आपका। तो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 1 कैरी, 9 + 1 10 18, 1 कैरी, 2 2 4 5 5 3 8, yes, our answer is correct, means our solution is correct। 8th पार्ट देखते हैं जो कि इसी पे बेस्ड है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these multiples, या find these numbers, not multiples। A good question, देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं।
लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, सेकेंड हो जाएगा आपका एक ज़्यादा दैट इज x प्लस 1, और थर्ड हो जाएगा आपका दो ज़्यादा x पे दैट इज x प्लस 2. नाउ ही इज सेइंग कि अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लूँ, मीन्स पहला मेरा छोटा सबसे छोटा x है, उससे बड़ा मेरे पास x प्लस 1 है, और सबसे बड़ा मेरे पास x प्लस 2 है. ये तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया. टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4. पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से, और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने इसको ऐड भी कर दिया. ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है? 74. दैट इज योर क्वेश्चन. सो दैट बिकम्स अवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं. 2 इंटू एक्स इज 2x, 3 इंटू एक्स इज 3x, एंड 3 into 1 is 3, 4 into x is 4x, and 4 into 2 is 8, and plus sign equals to 74. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Now 2x plus 3x plus 4x, कितने x's हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 x's हो गए हैं आपके. Plus 3 plus 8 will be 11 equals to में 74 दिख रहा है. 9x इक्वल्स टू 74, और प्लस 11 का हमने माइनस 11 कर देना है. नेक्स्ट कम्स 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11 दैट इज 63. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 अपॉन 9, जो आपका 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आने वाला है. और कितना हो गया ये? देखिए, इट बिकम्स 9 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7. 9 7 is 63, तो आंसर इज 7. x का वैल्यू इज 7. So therefore what we can say, numbers or consecutive integers. 3 consecutive integers are, पहला वाला कितना हो जाएगा? 7, दूसरा वाला 8, और तीसरा वाला 9 हो जाएगा. And that is your answer. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 पे. तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. बाय बाय.